नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। और मैं यहाँ बाज़ार जा रही थी तो सब्ज़ी वग़ैरह लानी थी कुछ, तो उसके लिए वो दिखा रही थी बैग, मगर वो जाना हुआ भी नहीं। तो क्लिप बनी हुई रह ही गई थी, तो मैंने कहा चलो इसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि बाज़ार जा ही नहीं पाई तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। तो अगले दिन जाने का हुआ प्लान कि अगले दिन चलेंगे। तो बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। और आज क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए तो मुझे बाज़ार जाना था, मगर अब नहीं जा पाए किसी कारणवश। तो मैंने सोचा चलो बेसन रखा था तो बेसन की तुरंत मंगोड़ी ही बना ली जाए। मंगोड़ी मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। तो मेरे पास वो जो बनी हुई सूखा के बनती है वो वाली मंगोड़ियाँ तो नहीं थी, तो मैंने सोचा वो तुरंत वाली भी बना लेते हैं। तो मैंने इसके लिए बेसन फेंट लिया था और उसमें जो भी मसाले थे वो डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया था। तो बस आज थोड़ा सा मेरे को मन भी ऐसे ही थोड़ा सही नहीं लग रहा था मुझे। तो बस मैं अपने काम में लगी हुई थी आज रसोई में जाके। अब समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। मुझे जो दिखा मैंने वो बना लिया। और वो कभी कभी एक टाइम होता है ना, बहुत भारी सा लगता है दिन, जैसे बहुत दिन निकलना ही बहुत भारी हो जाता है ना, तो उस टाइप का ही दिन था आज। कुछ नहीं, ऐसे बस होली पे भी ऐसा कुछ, क्योंकि एक तो देखो हर चीज़ ना, अपना मन अगर खुश रहता है ना, तो हर त्योहार हुआ चाहे त्योहार नहीं भी हुआ ना, तो वो दिन भी बहुत अच्छे से निकलता है, बहुत मतलब खुशी से निकलता है। मगर जब अपना मन खुश नहीं होता तो भले ही त्योहार भी हो ना, तो वो भी ऐसा भारी भारी सा लगने लग जाता है। तो कुछ कारण चल रहे हैं, देखो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बस वही था। और यहाँ पे एक ये चिड़िया थी छोटी सी, जो काली चिड़िया होती है ना, उसकी इतनी आवाज़ आ रही थी बाहर से। तो मैं बस वही शूट करने के लिए बाहर आ गई थी। और ये कपड़े नहीं थी, सिर्फ लुकड़ियाँ थी। तो ये शाम को मैंने क्यों धूप में, तेज़ धूप होती है दिन में तो तब मैंने नहीं धोई, तो ये मैंने शाम को धो के सुखा दी ताकि ये छाया में अच्छे से सूख जाए। और अब दिन भी बड़े होने लग गए हैं और शाम को तो इतनी गर्मी लगती है ना। यहाँ सामने पेड़ है, मगर ये देख लो इतना अच्छी हवा आती है, उसके बावजूद भी अंदर तो इतनी भपका छूटता है गर्मी का। और बाहर बैठने में इतना अच्छा लगता है, और शाम का टाइम तो बहुत ही अच्छा लगने लग गया था। तो मैं बस थोड़ी देर, कभी कभी मन करता है ना तो बाहर भी आके बैठ जाते हैं, जैसे चाय वगैरह लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ बाहर बातें भी करते रहते हैं, चाय वगैरह भी पी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये चिड़िया शाम के टाइम ये डेली आती है, मतलब ये या तो नीम या इन आसपास के पेड़ों पे ही कहीं रहती है, मगर ये डेली से आती है और यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब थोड़ी देर बैठती है और ऐसी चहचहाहट सी रहती है इसकी। तो अच्छी भी लगती है और कभी कभी इरिटेट भी कर देती है, कभी कभी लगातार बोलती है ना तो थोड़ा इरिटेशन भी हो जाता है, मगर ऐसे कभी कभी तो बहुत ही अच्छी लगती है इसकी आवाज़। तो बस यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी भी कर रही थी। और बस वही बता रही थी आपको कि ज़िंदगी में देखिए उतार चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में आते ही हैं। और उनसे भी डील भी करना बहुत ज़रूरी होता है, कि डील ना कर पाएँ तो बहुत, मतलब बहुत घुटन जैसा होने लग जाता है ना। भले कुछ भी चीज़ हो, कोई बड़ी हो दिक्कत या कोई छोटी दिक्कत हो ना, कोई दिक्कत देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके की होती है। तो सबको अपनी दिक्कत बड़ी ही लगती है। मगर मतलब डील करने के लिए उस दिक्कत से डील करना ही होता है। अगर डील नहीं कर पाते ना हम, तो खुद ही परेशान होते हैं। दूसरों को तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और परेशानी सारी अपने को ही होती है। तो बस मगर मैंने ये भी चीज़ नोट करी है, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, उस टाइम के साथ है ना, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। भले ही टाइम लगता भी है, और सॉल्व हो जाती है। और फिर वो जब चीज़, वो टाइम निकल जाता है तो उसके बाद वो चीज़ का इतना महत्व नहीं रहता, कि वो मतलब वो दिक्कत जो होती है ना अपने लाइफ की, उसका कोई इतना बड़ा महत्व ही नहीं रह जाता अपने जीवन में। मगर वो जिस टाइम प्रेजेंट में चल रही होती है ना, तो उस टाइम तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, इतनी बड़ी मुसीबत हमें ही क्यों दी। तो ऐसा सभी के साथ होता है। और वो अब जैसे से अब हम जैसे अपनी एज आगे बढ़ती रहती है ना, तो ये चीज़ें अपन लोग एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। तो बस वही है, एक्सपीरियंस के साथ देखिए सब, जब तक हम उस चीज़ से निकलते नहीं है ना, तो वो चीज़ें हमें समझ भी नहीं आती है। तो बस यहाँ ये मेरी सब्ज़ी भी तैयार होने वाली थी। मैंने इसमें झोल कर दिया था मसाला पकाने के बाद। और जो मैंने बेसन का पेस्ट बनाया था ना, तो उससे छोटी छोटी सी मंगोड़ियाँ जैसे हम तोड़ते हैं ना, पतला सा पेस्ट करके,
तो उबलते हुए खौलते हुए पानी में इसमें जो मंगोड़ियाँ होती है उसे कोई ऐसे ड्रॉप सी गिराते जाओ उसमें, तो वो अपने आप ही फूलने लग जाएगी। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अब बच्चों ने भी अच्छे से खा ली थी और मतलब अच्छी लगती है और बहुत दिनों में बनाई थी तो वैसे भी अच्छी लगी थी। तो बस यही है आज का छोटा-सा मेरा व्लॉग, आज यही था, ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया नहीं। मैं कह रही थी ना, आज थोड़ा मन भी ऐसा ही हो रहा था तो मैंने आज छोटा-सा ही व्लॉग शूट किया। तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखिए इस चैनल के साथ भी। और आगे आने वाले टाइम में अच्छे-अच्छे व्लॉग्स भी टाइम के साथ अच्छे-अच्छे व्लॉग्स भी देखिए आएँगे ही। क्योंकि वही है ना, मैं कह रही हूँ ना, टाइम एक जैसा तो होता नहीं है। तो कभी छोटे व्लॉग, कभी बड़े व्लॉग, कभी अच्छे व्लॉग, कभी बोरिंग व्लॉग, तो सब तरीके का जो है भी है लाइफ में चलता है, वो आपके सामने आएगा। और ये बना ली थी मैंने मंगोड़ियाँ छोटी-छोटी, तो इसको तुरंत मंगोड़ी, वैसे एक प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो तुरंत मंगोड़ी जैसे बोलते हैं हिंदी में, मगर जो अपनी देसी भाषा मतलब राजस्थानी में बोलते हैं तो तुरंत मंगोड़ी इसको बोला जाता है। तो उसी से हम समझ जाते हैं कि तुरंत मंगोड़ी। तो जैसे बोलते हैं ना तो वो समझ जाते हैं, हाँ ये मतलब इंस्टेंट मंगोड़ी जिसे कह सकते हैं वो है ये। तो यहाँ मैंने मंगोड़ी की सब्ज़ी बना ली थी, बच्चे भी आ गए थे खेल के। और बच्चों क्या, फिर स्टेडियम से खेल के आते हैं तो आते ही उनको भूख भी लगती है, क्योंकि भाग दौड़ करते हैं पूरे दिन, तो भूख लगी जाती है। तो आते ही उनको खाना तैयार ही चाहिए। तो बच्चे आ गए थे तो मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था। तो बस उनको, बच्चों को रोटी सेक के, और ये बस ये बन जाए मंगोड़ी तो उनको मैं परोसगारी कर दूंगी। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक है। और आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए इस व्लॉग के साथ, इस चैनल के साथ, और सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि देखो, सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होता है ना, कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, सबको इच्छा होती है कि अपनी अपनी जो भी फील्ड है उसमें हम आगे बढ़ें, लोग हमारा भी सपोर्ट करें। तो देखिए, सबके लिए अपना अपना काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, लापरवाही नहीं कह सकते, पर कुछ कारणवश हम उसमें एफर्ट जो देते हैं वो कम भी लगता है, कभी ज़्यादा भी लगता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं